हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो होगा क्या चीज, अधिगम। क्या होगा? अधिगम, जिसे बोलते हैं लर्निंग। क्या बोलते हैं? लर्निंग। लर्निंग मतलब होता क्या चीज है? सीखना। क्या चीज? सीखना। सीखना क्या चीज होता है कि जो भी चीज हम लोग समाज के द्वारा, किसी के द्वारा, अन्य किसी के द्वारा, माता पिता जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कुछ सीखते हैं, अपने व्यवहार में चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। और वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए? अस्थायी परिवर्तन होगा तो हम लोग उसे कहेंगे सीखना, यानी कि लर्निंग, यानी कहेंगे कि अधिगम हो रहा है। क्या चीज? अधिगम हो रहा है। चलिए देखिए, अधिगम मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीखना। कह सकते हैं क्या चीज? सीखना। इस वैज्ञानिक के, जो ये मनोवैज्ञानिक है, ये कौन है? ये अधिगम का जो प्रतिपादित किया, यानी कि जनक है, कौन था? एबिंगहास। कौन थे? एबिंगहास ने ही क्या किया था? अधिगम को बताया था कि अधिगम क्या होता है। ठीक है, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। अधिगम क्या है? देखिए, अधिगम अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्या है? प्रक्रिया। यानी कि जब से बच्चा जन्म लेता है और तब तक वो, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो क्या कहता है, उसमें कुछ न तक कुछ चेंजिंग आती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी कुछ न तक कुछ वो क्या करता है? सीखता रहता है। क्या करता है? सीखता रहता है। यह क्या है? प्रक्रिया। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से क्या कहता है? सीखता है। यदि बीमार पड़ता है तब भी सीखता है, पढ़ता है तब भी सीखता है। यानी कि कुछ न तो कुछ ही क्या कहता है, किसी भी हर एक परिस्थिति से वो क्या कहता है, कुछ न तो कुछ क्या करता है? सीखता है। और अपने व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। अपने क्या करता है? व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करे। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है और वो क्या कर रहा है, कोई एक जानवर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटुआ है। ये क्या है? एक छोटुआ। जैसे ये क्या है? छोटुआ है। और यहाँ पे एक कोई बकरी बकरी है, या कोई मान लीजिए भैंस है। ये क्या है? एक कोई भैंस है। और इस भैंस को ये जाके क्या कर रहा है? मार रहा है। क्या करे? छोटुआ जाकर, छोटुआ क्या करे? भैंस को जाके क्या करे? ये मारे। जैसे ये मारेगी तो भैंस इसको क्या कर देगी? मार देगी। क्या करेगी? मार देगी। तो इसके दिमाग में, इस छोटिया के दिमाग में एक अस्थायी परिवर्तन हो जाएगी। जब हम क्या करेंगे, जब ये देखेंगे कि जब इसको हम क्या करेंगे, जब इस भैंस को हम मारेंगे तो ये क्या करेंगे? यह भी हमको मारेगी। तो ये इसके जीवन भर ये क्या कर देगा? उसके अस्थायी परिवर्तन है कि उसमें क्या हो जाएगा? सीख लेंगे कि भाई जब इसको हम मारेंगे तो वो क्या करेगी? वो भी हमको मारेंगे, तो ये इसको मारना नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये छोटिया है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक छोटिया है। क्या है? छोटिया है ये। और ये क्या करे कि यहाँ पे मोमबत्ती हम क्या कर दिए, ये एक मोमबत्ती है। क्या है? मोमबत्ती। और इस मोमबत्ती को हम जलाए हुए, जैसे ये छुटिया गई, इस मोमबत्ती को क्या कर दी? छू दी। छू दी यानी कि टच कर दी। जैसे इसको टच कर ली, पकड़ ली, तो इससे मोमबत्ती से क्या कर गई? जल गई। तो जल गई तो इसके में एक अस्थायी परिवर्तन हो गया। यानी कि जब वो, उसके दिमाग में ये घुस गया कि जब इस मोमबत्ती को हम छुएंगे, टच करेंगे, तो ये हम क्या करेंगे? जल जाएंगे। तो यानी कि ये इसको क्या कर देगी? नहीं, ये क्या हो गया? एक उसके में दिमाग में, यानी कि मानसिक में क्या गया? एक अस्थायी परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। यानी कि वो क्या कर, व्यवहार में अपने चेंज कर ली कि ये क्या होगा, जैसे ही इसको छुएंगे तो ये क्या करेंगे? हमको जल जाएगा। यानी कि उसके द्वारा वो कुछ सीखी, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि उसको हमको क्या करना है? नहीं छूना है, क्योंकि हम क्या करेंगे? जैसे ही उसको छुएंगे क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? अस्थायी परिवर्तन हो गया। यही सीखा जाता है। यानी कि इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सीखना। सीखना क्या बोलते हैं? सीखना। यानी कह सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना ही क्या करता है? सीखना कहलाता है, लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, इसी को यानी कि क्या करते हैं? परिस्थिति के अनुसार, जैसे इसकी परिस्थिति, यानी कि यहाँ पे जली तो उसमें जैसे ही वो जली तो उसमें दिमाग में उसमें अस्थायी एक परिवर्तन है कि जब इसको हम टच करेंगे, इसको छुएंगे, यानी कि तो हम क्या करेंगे? जल जाएंगे। तो वो क्या करेंगे? उसके अस्थायी परिवर्तन हो गया। तो वो उसके द्वारा वो क्या कर दी? सीख ली कि जब भी वो ऐसा कोई चीज देखेगी तो वो क्या करेगी? छुएगी नहीं, टच नहीं करेंगे, ताकि वो क्या करे? जले ना। ठीक है, उसमें अस्थायी परिवर्तन, इसी का बोलते हैं सीखना, बोलते हैं लर्निंग, बोलते हैं। ठीक है, अधिगम कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। ये क्या कहते हैं? व्यवहार में ये क्या करता है? व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति से सीखता है। क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति क्या कहते हैं? प्रत्येक वस्तु से वो क्या करता है? प्रत्येक परिस्थिति में क्या करता है? सीखता है। और अपने क्या करता है? व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सीखना बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम क्या होता है? देखिए,
परिस्थिति के अनुसार, किसके अनुसार, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, कौन सा, अस्थायी परिवर्तन लाना ही क्या करता है, सीखना कहलाता है। अस्थायी परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। ये देखेंगे जो सीखना होती है, यानी कि जो अधिगम होता है, क्या कहते हैं, अनुकूलन की प्रक्रिया। ये कौन सी प्रक्रिया है, तो कभी कभी पूछता है कि अधिगम एक कौन सी प्रक्रिया है, तो अधिगम एक क्या है, अनुकूलन प्रक्रिया है। इसी को सार्वभौमिक, ये क्या कहता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया भी। ये कौन सा अधिगम क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अनुकूलन प्रक्रिया। देखिए स्किनर एक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया था, अधिगम के बारे में इन्होंने एक परिभाषा दिया था। कौन, स्किनर। इन्होंने कहा था कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को क्या करते हैं, अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये वैज्ञानिक क्रो थे, कौन, क्रो। इन्होंने कहा था ज्ञान और अभिवृत्ति, कौन सा, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही क्या कहता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है। गेट्स क्या कहते हैं, गेट्स ये कहते हैं कि अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार का क्या है, शोध है। अनुभव क्या है, अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार का क्या है, शोध है। ठीक है। गिलफोर्ड ने क्या कहा था, गिलफोर्ड ने ये कहा था कि व्यवहार के कारण, या व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये देखें कि ये जो व्यवहार रहती है, जो अधिगम होता है, ये क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। जो हम लोग का सीखना होती है, हम सकारात्मक भी यानी कि सही भी सीख सकते हैं, गलत भी सीखते हैं, दोनों से क्या करते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। ये जो अधिगम देखेंगे, ये ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष को क्या करता है, संभव होता है। इसमें क्या होता है, ज्ञानात्मक भी होता है, भावनात्मक भी होता है, क्रियात्मक पक्ष भी होता है, और ये सब क्या होते हैं, संभव होते हैं। ठीक है। ये जो हम लोग सीखते हैं, किसके द्वारा सीख सकते हैं, समाज के द्वारा। किसके द्वारा सीखते हैं, समाज के द्वारा भी सीखते हैं। ये भी क्या कहता है, अधिगम। जो समाज के द्वारा सीख कर हम क्या कहते हैं, अपने व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन कर लेते हैं, वो भी क्या होता है, अधिगम होता है। ठीक है। सीखना क्या होता है, सीखना व्यवहार में, जब सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक व्यवहार में अपने में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई बार बार घूमने जाते हैं तो मम्मी, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं तो घर पे आए तो मम्मी हमारी 2 थप्पड़ा खींच के, ठीक है, तो हमको ये सीख जाते हैं कि जैसे हम लोग घूमने जा रहे हैं तो हम क्या करें, पिटा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, घूमना नहीं जाएंगे। एक अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा, हमारा चेंज दिमाग में हो जाएगा कि नहीं, अब घूमने नहीं जाएंगे, क्योंकि जब घूमने जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पिटा जरूर। वो कहते हैं व्यवहार, ये क्या होता है, परिवर्तन हो जाएगा। देखिए सीखना है क्या होता है, सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि हम लोग जो सीखते हैं, जो भी चीजें समाज के द्वारा सीखते हैं, परिवार के द्वारा सीखते हैं, फैमिली में देखते हैं, माता पिता के द्वारा सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, छोटों से सीखते हैं, यानी कि सबसे सीखते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, सीखना क्या होता है, मानसिक प्रक्रिया, दिमाग से एक सामाजिक प्रक्रिया और क्या होते हैं, मानसिक प्रक्रिया। ये क्या है, जटिल प्रक्रिया। कौन सा, जटिल। सीखना क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया भी। ठीक है। ये क्या होता है, एक जटिल प्रक्रिया। क्या है, जटिल प्रक्रिया। ये क्या है, सोशल प्रोसेसिंग। ये क्या, ये बोल रहे हैं कि कौन सा, सामाजिक प्रक्रिया है। सोशल प्रक्रिया यानी कि क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। सीखना क्या है, समायोजन है। क्या है, सीखना क्या है, क्योंकि हम लोग जब सीखेंगे नहीं तो किसी चीज को समायोजित कैसे कर पाएंगे, उसमें ढाल कैसे पाएंगे। मान लीजिए कि हमको लिखना है क, तो क को क है, तो जब लिखेंगे, जब सीखेंगे तभी तो समझ कि हाँ क, यानी कि इस रूप में हम ढाल पाएंगे, जिस रूप में हमको क्या होना, ढालना, यानी कि उसमें समायोजित करना, डालना। ठीक है। उसके बाद सीखना क्या है, समायोजन है। क्या है, सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया। ये क्या है, एक विवेकपूर्ण क्या है, प्रक्रिया है। सीखना आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि जब हम सीखेंगे नहीं तो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको क्या करना है, मोटरसाइकिल पे जाना है, मोटरसाइकिल यानी कि हमको बुलेट पे चढ़ना है, तो बुलेट पे कैसे चढ़ पाएंगे, अपनी आवश्यकता को कैसे पूर्ति कर पाएंगे, क्योंकि जब हमको बुलेट चलाना आता ही नहीं तो अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको बुलेट जब सीख लेंगे, हमारे में परिवर्तन होगा, वो अस्थायी परिवर्तन होगा, व्यवहार में चेंजिंग हो जाएगा, तो हम सीख जाएंगे, तो हम अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर लेंगे, यानी बुलेट पे चढ़ के क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं पे क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, किसी दूसरे को भी क्या कर सकते हैं, जब उसका हो गया हम, यानी कि वही बोल रहे हैं कि क्या है, सीखना क्या है, आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति कर। जब सीखेंगे नहीं तो आवश्यकता की पूर्ति हो नहीं पाएगी, पूर्ति हम क्या करें, बुलेट पे चढ़ना पाएंगे। ठीक है। सीखना क्या है, सक्रिय प्रक्रिया, यानी कि सक्रिय, एक्टिव
यानी कि जब हम मान लीजिए कि यहाँ पे क्लास में हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो जब आप एक्टिव रहेंगे नहीं तो क्या करेंगे, सीखेंगे नहीं सीखेंगे। यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, आपका दिमाग है क्या चीज सोच रहे हैं कि रील देख लें, जल्दी से हटाओ इनका वीडियो का देखें, चलो हटाओ रील देख लें, जल्दी से रील देख लें, तो क्या करेंगे, वो आप एक्टिव नहीं रहेंगे, वहां पे आप सक्रिय नहीं रहेंगे। जब सक्रिय नहीं रहेंगे तो आप ये क्या करेंगे, लर्निंग को सीख नहीं पाएंगे, यानी कि अधिगम को सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। लर्निंग जान नहीं पाएंगे लर्निंग किसे कहते हैं, यानी कि अधिगम किसे कहते हैं। इसलिए यही बोल रहे हैं कि क्या है, सीखना क्या है, सक्रिय प्रक्रिया, यानी कि जब भी आपको कोई कुछ भी सीखना होता है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को क्या कर देंगे, सीख पाएंगे। जब किताब पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि पढ़ रहे हैं और दिमाग कहीं दूसरे पर, वहां पे आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो जो पढ़ेंगे क्या आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए जब भी आपको कोई भी चीज सीखना होगा तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। इसलिए बोले कि अधिगम क्या है, एक्टिव प्रक्रिया यानी कि सक्रिय प्रक्रिया, ठीक है। इसके बाद सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों से, यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी चीज सीखते हैं वो तो किसी व्यक्ति के द्वारा सीख सकते हैं, समाज के द्वारा सीख सकते हैं, छोटे बच्चे से सीखते हैं, किसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वो चीज सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है अधिगम। आगे चलिए आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग ये पूरा कर लेते हैं तो एक एक चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन भी, ताकि हर एक टीचिंग एग्जाम में ये क्या होगा, काम आने वाला, आपको हर एक टीचिंग एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। तो इसका पूरा हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी आप क्या कीजिए, वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे ही आपको चैनल पे आपका 50 यानी कि 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 100 से अधिक के सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो हम लाइव आएंगे और लाइव में पूरा हम बताएंगे, वहां पे क्वेश्चन भी कराते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।